हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बीफ स्टॉक राइस बना रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है जो सीरम वाली है, जिसे हम मिक्स भी कहते हैं। मिक्स वाली हड्डियां हम लेंगे बीफ की, मतलब गाय के गोश्त की। अब हम हड्डियों वाला गोश्त लेने के बाद इसके अंदर प्याज डालेंगे। मैं इसमें आधा प्याज डाल रही हूँ, नॉर्मल साइज का। और इसके अंदर मैं एक पूरा लहसुन का फूल डालूंगी। इस लहसुन में 10 से 12 अदद जवे थे। अब मैं इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक डालूंगी। हम ये यखनी बनाने के लिए चीजें ऐड कर रहे हैं। अब मैं इसमें तीसरा हिस्सा चम्मच का गरम मसाला डाल रही हूँ। जी, तो गरम मसाला डालने के बाद इसके अंदर मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून। और अब इसके अंदर मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून ही लेंगी बस। हमें और अब कोई मसाला ऐड नहीं करना। हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल लेने हैं। पानी डालने के बाद मैं इसे 20 से 25 मिनट तक गलने के लिए रखूंगी। और पानी पककर हमारी यखनी भी तैयार हो जाएगी। मैं वीडियो स्किप कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये यखनी पककर तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड पर हम चावल लेंगे। बहुत ही अच्छे वाले चावल हैं। साबुत चावल ले रही हूँ, 2 गिलास में पकाऊंगी। अच्छी तरह से वॉश करके इन्हें भिगो दूंगी। अब मैं तसला लूंगी साफ सुथरा, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा ही घी यूज करूंगी। घी कम इस्तेमाल करने की वजह ये है कि यखनी के अंदर अपना घी होता है, और अगर मैं ज़्यादा या नॉर्मल रूटीन के मुताबिक घी डालूंगी तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसीलिए मैं घी कम यूज़ करूंगी। 5 मसाले बना लेती हूँ, और मसाले बने हो तो फिर तो जल्दी से हंडिया पक जाती है। तो आप कोई भी खाना बनाने से पहले मसाले पास रेडी रखा करें। तो प्याज देखे मैंने शैलो फ्राई किए हैं। इसके बाद अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ साबुत, जिसमें मैंने काली मिर्चें और जीरा सिर्फ इस्तेमाल किया है गरम मसाले का। बाकी पिसा हुआ मैंने सब कुछ यखनी में ऐड कर दिया था। इसके अंदर 2 कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें। मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसके अंदर मैं ये खुश्क मसाला जार डाल रही हूँ, जिसकी तफसील मैं आपको बताती हूँ। सूखा धनिया लिया है मैंने पिसा हुआ, काली मिर्च, काला नमक और सफ़ेद नमक, और 1 चिकन क्यूब, जिसमें से मैं हाफ डालूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अब, ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं, नरम हो गए हैं। इसके अंदर अब मैं जो ड्राई मसाला मैंने आपको दिखाया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें और डाली हैं, क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद हो तो आप भी डाल लें, अगर नहीं तो आप ना डालें। तो ये देखें, अब ये यखनी हमारी तैयार है। मैंने इसको स्टेन कर लिया है। बास्केट रखी हुई थी, नीचे हमने बर्तन रखा है। हड्डियाँ गोश्त वगैरह हमारी बास्केट में आ जाएगी और यखनी हमारी नीचे ही रह जाएगी। तो अब मैं ये स्टेन करके हड्डियों को, गोश्त को मसाले के अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर खाएं, इसको शेयर करें। बहुत अच्छे तरीके से मसाले को हम
हड्डियों को, गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इनके अंदर मसाले का टेस्ट आए। जी, तो ये देखिए, ये मैं भून चुकी हूँ गोश्त। अब देखिए मसाले का ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर यखनी वाला पानी ऐड कर दूंगी जो हमने बाकी स्ट्रेन करके रखा हुआ था। आप उसको नाप लें। हमने 2 गिलास चावल लिए थे जिसके मुताबिक हमें इसमें 4 गिलास यखनी डालनी है, और मेरी 3 गिलास यखनी बनी थी जिसमें मैंने 1 गिलास सादा पानी डाल के उसको पूरा कर लिया है। तो अब मैं इसको कवर करके पकने दूंगी 5 से 10 मिनट तक। ये भीगे हुए चावल मेरे भीग चुके हैं और अब उबाला भी आ गया है पानी को। पानी को उबाला आ चुका है। अब मैं इसके अंदर वो भीगे हुए चावल ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से हिला लूंगी, और चावलों को बड़े आराम से प्यार से हिलाएं ताकि वो टूटे नहीं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या कहीं आपको समझ ना आई हो रेसिपी में तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैंने चावलों को कवर कर दिया है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए रखा था। पानी देखिए काफी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं चावलों को अच्छी तरह से हिलाऊंगी ताकि नीचे लगे नहीं। पानी तो है इसमें, लेकिन फिर भी मसाला ज़रा अच्छी तरह से चावलों के साथ मिक्स हो जाता है। चावलों को डालने के बाद 1-2 बार ज़रूर हिलाएं। तो अब हम ये देखें, इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा। मैं इसी पानी के अंदर इनको पकाऊंगी। अभी चावलों में कसर बाकी है, अभी 3 कड़ी पर है चावल, तो मैं इनको इसी तरह से स्टीम, ये देखिए हाई फ्लेम थी, अब मैं इसको लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर मैं इसको पकने दूंगी, दम पर रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। और दम में मैं यहाँ पर पिसा हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ, जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ, और एक और मज़े की चीज़, पुदीना, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ। तो ये देखिए चावल पककर तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। ये हमारे बीफ स्टॉक राइस, बकरे के गोश्त के यखनी वाले चावल, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।